अस्सलामुअलैकुम। ईद के आज पुरमसरत मौका पर ईद ट्रांसमिशन लिए मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, ईद का दिन है और यकीनन ये बहुत पुरमसरत मौका हुआ करता है, खुशियाँ बांटने का मौका हुआ करता है, लोगों के दर्द बांटने का मौका हुआ करता है और चेहरे के ऊपर स्माइल लिए हम जानते हैं कि बहुत से लोग नमाज की अदायगी के बाद से हमें मिलना स्टार्ट करते हैं और एक बड़ा दिलचस्प अंदाज़ हुआ करता है। वो लोग जो जॉबियंस हैं या बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट सिटीज़ का रुख करते हैं, वो भी अपने अहलो अयाल के यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और ईद की इन खुशियों को एंजॉय करते हैं। और यकीनन ये जो एक त्यौहार है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक इनाम है कि हम मुस्कुराते हैं और दूसरों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट की वजह बनते हैं। तो ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए एक बार फिर से ईद ट्रांसमिशन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम जानेंगे ईद के हवाले से कि ईद की खुशियों को कैसे एंजॉय किया जाए। फर्दर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दौर की ईद और आज से कुछ साल कबल ईद का अंदाज़ क्या हुआ करता था, बचपन की ईद और बड़े होने के बाद जो ईद होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो इस हवाले से तंज़ो मज़ाज से भरपूर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बात करती नज़र आती हैं और आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप पब्लिक स्पीकर हैं और सबसे अहम बात ये है कि बहुत से फॉलोअर्स हैं जो ड्रेसिंग सेंस को अपनाते हैं आपकी ड्रेसिंग को देखते हुए, और बहुत से लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं। बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं कि आप स्टूडेंट्स को एजुकेट करती नज़र आती हैं और ये आज हमारी खुशकिस्मती है कि ईद के इस पुरमसरत मौका पर जब आज के दिन बहुत से लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे होते हैं और मसरूफियत हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है ईद के अयाम के अंदर, लेकिन आपने एक वक्त निकाला और आज प्रोग्राम का हिस्सा बनी और ईद की खुशियों को अवामुन्नास के साथ एंजॉय करने के लिए आपने प्रोग्राम का इंतखाब किया। तो आइए बिला ताखिर मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं सना अरशद। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ईद मुबारक आपको और आपकी पूरी टीम को सना की तरफ से। और आई गेस ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरे पाकिस्तान की ईद है, तो सबको ईद मुबारक। बहुत प्यारी बात की आपने। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। सना हमारे दरमियान मौजूद हैं। सना, बताइएगा कि ईद का ये बहुत पुरमसरत मौका होता है और सभी के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट हम देखते हैं, तो ये मुस्कुराहट की वजह क्या है? मुस्कुराहट की वजह सबका मेल जोल है। हम बहुत बिजी रहते हैं अपने फोन्स पे, अपने डेली रूटीन में 100 तरह की सबकी एक्टिविटीज़ हैं। इवन दो आप घर पे भी हो, होम वर्कर्स जो हैं, लेडीज़ जो हैं, हमारी मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, जो हाउस लेडीज़ हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वो बाहर नहीं निकलती हैं। तो ये हम सब के लिए ईद पे एक ऐसा एक हमें प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया अल्लाह की तरफ से एज अ ईद, जो हमारे लिए गिफ्ट है और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं विद आवर फैमिली और हमारे फ्रेंड्स के साथ, जो कि हम पूरा रमज़ान में हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं होती है। हम बहुत सारी चीज़ों से हट के ज़रा थोड़ा कि इबादत करनी है, हमें रमज़ान में और तरह का हमारा सिनेरियो होता है। तो ईद हमारी बिल्कुल एक खुशी है हमारी कि हम उसको सेलिब्रेट करें आफ्टर लॉन्ग टाइम। हम इतने परहेज़ के साथ चलते हैं पूरा रमज़ान, तो ईद पे हम थोड़ा खुलकर सबसे मिलते हैं, आना जाना, तोहफे देना लेना सब, तो फिर वो इसलिए हमारे लिए पुरमसरत मौका होता है। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने और यकीनन ये बड़ा दिलचस्प अंदाज़ होता है कि हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ बहुत ज़बरदस्त अंदाज में मज़े मज़े के पकवान बनते हैं और उनको इंजॉय करते नज़र आते हैं। अच्छा, बहुत सी फीमेल्स इस वक्त जो आपको देख रही हैं वो जानना चाहती हैं कि यकीनन आप ड्रेसिंग सेंस के हवाले से सोसाइटी में मकबूल हैं कि आपकी ड्रेसिंग बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती है, तो इस वक्त ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है ताकि फ़ीमेल्स उसको अपनाते हुए एक अच्छे अंदाज में मेकअप के साथ तैयार होकर अपनी खुशियों को एंजॉय कर सकें? बिल्कुल, ईद आई गेस के होती ही फीमेल्स की है ज़्यादा चूड़ियाँ, गहने या ज्वेलरी हर तरह की, और फिर ड्रेसिंग सेंस आपकी। सो दिस इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू फर्शी शलवार। सो आजकल हमारी फर्शी शलवार बहुत ट्रेंड में है, लेकिन उसके लिए भी मैं ये सबसे बोलूँगी कि जो शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स हैं वो शॉर्ट शर्ट
वेयर कर सकती हैं, लेकिन जो टॉल हैं, थोड़ी हेल्दी हैं, चबी हैं, तो उनके लिए हमें थोड़ा ये है कि थोड़ी सी अपनी जो शर्ट की लेंथ है वो अपनी नीज तक रखें, ताकि उनकी जो फर्शी शलवार है उसके साथ उसको ग्रेस दे। क्योंकि जो चबी हैं या थोड़ा हेल्दी हैं तो फैशन तो हमने करना है भाई, ये तो हमारा राइट है, और पूरा रमज़ान हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ईद एट तो द एंड ऑफ टाइम हमें जब ईद आती है तो फिर तो वो तो हमारा राइट बनता है। तो आजकल जो ट्रेंड में है वो फर्शी शलवार है, उसके अलावा आप गाउन्स वेयर कर सकते हो। जैसा आपका ड्रेस है उसके बिल्कुल अगेंस्ट आप अपना मेकअप रखिए, लाइट रखिए अगर डार्क ड्रेस आपने पहना है, और अगर ड्रेस लाइट है तो मेकअप शार्प रखिए ताकि जो ग्लो दे आपको। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने, और बहुत सी फीमेल्स यकीनन ये सुनने के बाद अपनी ड्रेसेस के हवाले से जो है वो तमाम तर चीज़ों को करेंगी और ईद को एंजॉय करती नजर आएंगी। अच्छा, फर्दर ये बताइएगा, आप क्या समझती हैं कि बचपन की ईद और अब की ईद में क्या डिफरेंस है? बचपन डिफरेंस सबसे बड़ा तो ये है कि वो बचपन था और अब हम रिस्पॉन्सिबल हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम बचपन एक एक पल के लिए आता है, राइट। ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही बचपन से निकल जाते हैं। जो हमारा ये होता है ना क्रेव कि हमें ईदी मिलेगी, वो सब कुछ, सबका मिलना मिलाना, डिफरेंस जो सबसे बड़ा आया है वो ये कि थोड़ा सा गैप हो गया है। वो क्योंकि हम लोग डिजिटल एरा में मूव हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, यूज़ नहीं आता है हमें कि हमने अप्रोप्रिएट यूज़ कितना करना है। कि अगर फैमिली गैदरिंग है तो वी हैव टू लीव इट, तो हमें टाइम देना है फैमिली को, कस्टम्स को सीखना है, अपनी बतानी है, सीखने, अपने बच्चों को प्रमोट करना है, उनको सुनना है, उनको बताना है व्हाट इज़ ईद। तो बचपन में और अभी में ये डिफरेंस है कि जो गैप है उसको कवर किया जाए। आपके नज़दीक ईद क्या है? खुशी का मौका है, मिलना, दिलों को साफ करके, दिलों को साफ कीजिए। दिलों को साफ कैसे किया जाए? अल्लाह के ज़िक्र से। आप यकीन कीजिए, अगर आप दुरूद पाक का विर्द ज़्यादा करते हैं या आप अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो आपके दिल में अगर किसी के लिए भी कोई बुराई है तो वो आपकी अल्लाह ताला ही ख़त्म कर देना शुरू कर देते हैं, और आपको एक सुकून सा देना आने लग जाता है। फील होता है कि भाई ठीक है, लीव इट, मूव ऑन। तो मूव ऑन वाली हैबिट रखिए। हर चीज़ को अगर आप पास्ट को या किसी के दिल में अगर अपने लेकर किसी के लिए कुछ चलते रहेंगे तो ईद नहीं होती है। रसना, बचपन में यकीनन आपको ईदी मिला करती थी और अब आप ईदी देने वालों में शामिल हो चुकी हैं, तो कैसा लगता है ईदी देते हुए? ईदी देते हुए इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह कि हमें इस फेज में लाकर खड़ा किया है अब कि अब हम बच्चों को ईदी देते हैं। तो लेकिन ईद वाले दिन मैं ये सबको बता दूं कि ईद वाले दिन मैं खुद भी बच्ची बन जाती हूँ, मुझे भी ईदी मिलती है। अच्छा, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जो फीमेल्स हैं उनको किसी भी एज के अंदर लाजमी तौर पे ईदी जो है वो मिल रही होती है। जो मेल हैं उनका जो वक्त है वो ख़त्म हो जाता है। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, पूरा रमज़ान फीमेल्स आप सबके लिए ही एफर्ट करती हैं। सो ये ईदी राइट है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सारे राइट्स यकीनन फीमेल्स के लिए इस पाकिस्तान में, और यकीनन इनको मुयस्सर भी आते हैं। और फर्दर मैं मज़ीद ये जानना चाहूँगा कि यकीनन आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं, तो ईद को कैसे सेलिब्रेट करती हैं आप? किस अंदाज में जो आपके ऑडियंस हैं या आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको ईद की मुबारकबाद कैसे आप पेश कर रहे होती? पहले जब इतना डिजिटल एरा का इतना नहीं था, लोगों में ट्रेंड नहीं था और इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हर बच्चा अप्रोच नहीं कर सकते थे। स्टिल कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड्स नहीं है। सो वो हमें किस तरह से देखते हैं, तो मैं स्पेशली वीडियोस बनाकर ईद के मैसेजेस अपने प्लेटफॉर्म पे भी डालती हूँ, अपने पेज पे डालती हूँ, ताकि सबको मैं विश कर सकूँ। और हमारे ये है कि मेरे प्लेटफॉर्म से दो तरह के मैसेजेस जाते हैं। एक जो मेरे ओवरसीज़ फ्रेंड्स हैं और फैमिली है उनके लिए अ डे अगो, एक दिन पहले, और क्योंकि उनकी हमसे पहले हो जाती है ईद, और हाँ अपने फॉलोअर्स के लिए मैं ज़रूर इन टच रहती हूँ कि मैं उनको ईद विश ज़रूर करती हूँ, और टैक्सेस का, उनके मैसेजेस का, सबका उनका रिप्लाई ज़रूर। अच्छा, यहाँ पे भी होता है कि ईद वाले दिन हमें कॉपी पेस्ट के ऐसे मैसेजेस लातादाद जो है वो मसूल हो रहे होते हैं। डिफरेंट लोग जो हैं वो यकीनन एक ही मैसेज को कॉपी करके हमें वो रीसेंड किया जा रहा होता है, और फॉरवर्ड मैसेजेस भी आ रहे होते हैं ईद मुबारक के हवाले से। बल्कि आप किसी मैसेज का खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं कि ईद मुबारक के मैसेज होगा, और ये तीनों दिन सिलसिला जारी रहता है। तो यकीनन इंडिविजुअली सबको रिप्लाई करना क्या मुश्किल नहीं होता है? अगर तो वेरी सॉरी, मैं अगर अपनी बात करूं,
मुझे अगर फॉरवर्डेड मैसेजेस ही आ रहे हैं ना, तो मैंने भी फिर एक रखा हुआ है, वही करके तो वो सबको सेंड कर दिया। ओके। लेकिन अगर कोई मेरे लिए इतना टाइम निकाल के मुझे स्पेशल मैसेज करता है तो फिर मैं उसके लिए टाइम निकालती हूँ। राइट। और मैंने कभी इंस्टेंटली रिस्पॉन्स नहीं किया है, मैं सबकी फीलिंग्स को समझ के फिर उनको आंसर करती हूँ। आपने वक्त निकाला है तो आपने मुझे याद किया है, तो मैं आपको मैसेज का रिप्लाई दूंगी वक्त निकाल कर। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। और ये भी ईद के त्यौहार यकीनन बिल्कुल। खुशी का त्यौहार होता है, और कहाँ से एक आपको कॉमन लोग प्रैक्टिस है कि बिल्कुल। हम डिजिटल ईद अब गुजारना शुरू हो चुके हैं, कि हम डिजिटल जो है वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही ईद मुबारक के जो मैसेजेस हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, और ईद कार्ड्स जो हैं वो जो डिजिटल डिज़ाइन किए जाते हैं वही हम शेयर कर रहे होते हैं, और डिफरेंट अशार जो डिफरेंट कार्ड्स के ऊपर मौजूद होते हैं हम लोगों को वो शेयर कर रहे होते हैं, लोगों की वो देखते हुए कि किस पर्सन को किस तरह की चीज़ हम शेयर कर सकते हैं, तो हम उस अंदाज में ईद को एंजॉय करते नजर आते हैं। और ये एक बड़ा अजीब मामला होता है कि जब ईद का त्यौहार स्टार्ट होता है, ईद की नमाज की अदायगी के बाद मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको बहुत से मैसेजेस जो है वो आ रहे होते हैं। वो लोग जो पूरा साल कभी आपको एक मैसेज भी नहीं करते हैं, वो भी यकीनन ईद के मौका के ऊपर आपको लाजमी तौर पे मैसेजेस करते हैं, आपको नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं, और ईद के दिन के हवाले से खुशियाँ बांटने की कोशिश करते हैं। तो एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि मेरा एक कोलीग था यूनिवर्सिटी में, और उसको इस अंदाज में जब हम मैसेजेस शेयर किया करते तो वो फ़ौरन उसका रिप्लाई आया करता था। और एक से दो मरतबा जब मैंने ये चीज़ देखी तो आई वाज शॉक्ड कि कैसे हो सकता है कि फ़ौरन ये रिप्लाई कर देता है। फिर जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा मैंने ऑटो पे लगाया होता है, एक ईद खैर मुबारक का जो मैसेज है उसको मैं ऑटो पे लगाया होता है, और व्हाट्सएप पे जैसे मुझे मैसेजेस आते हैं फ़ौरन वो कस्टमर को या जिसको भी शेयर करना होते हैं उसको लाजमी तौर पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, इससे होता क्या है कि जो एक पर्सन है, जैसे मैंने आपको एक मैसेज किया तो फ़ौरन जब मैं खैर मुबारक का मुझे मैसेज आएगा तो मुझे दिली के तौर पे इत्मीनान होगा कि यार ये बंदा कितना मतलब अच्छा है और इसने फौरी तौर पे मुझे रिस्पॉन्ड किया है। तो लेकिन क्या है कि आप फौरी तौर पर उनको रिस्पॉन्ड करके इस अंदाज में उनकी खुशियाँ बांटने का सबब बन सकते हैं, और आपकी जो एक मेंटली तौर पर एक होता है कि मैंने इतने लोगों को रिप्लाई कैसे करूँगा, ये चीज़ भी आप कम कर सकते हैं। तो अब यकीनन मेहनती इंसानों की कमी है और शॉर्टकट्स की तरफ हम चले जा रहे हैं। तो अब एआई के बहुत से टूल्स मौजूद हैं जिनकी मदद से आप कस्टमाइज जो है वो चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए अलग से जो है वो पोस्टर शेयर कर सकते हैं, और जो आपके कोलीग्स हैं उनके लिए ज़रा अलग से, और जो आपके करीबी दोस्त हैं उनके लिए बहुत ही अलग से आप जो है वो चीज़ें कर रहे होते हैं और करना भी चाहते हैं। तो उन तमाम की मदद से आप ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा, फर्दर ये मैं जानना चाहूँगा, अब सोशल मीडिया का दौर है। आज से कुछ अर्सा पहले जब यकीनन आप यंग एज में होंगी, तो उस वक्त ईद कार्ड्स का एक वो ट्रेंड सेट हुआ करता था। तो अब वो तकरीबन स्वाइप हो गया, वो डिजिटल पे शिफ्ट हो गया। तो वो यकीनन एक मोहब्बत बांटने का बड़ा दिलचस्प अंदाज होता था कि पहले परचेज करने ईद कार्ड्स, आफ्टर दैट उसके ऊपर नेम्स लिखने, फिर पोइट्री लिखनी, और फिर डिफरेंट चीज़ें, और फिर यहाँ तक कि ईद आने से कबल उसके अंदर कोई चीज़ हम ऐड कर देते थे कार्ड के अंदर, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम किसी को शेयर कर सकें, तो वो हम फिर डिलीवर किया करते थे ईद से एक दिन कबल। और जो पोस्ट ऑफिस होते थे वहाँ पे रश होता था बहुत ज़्यादा, और ये TCS और तमाम तर चीज़ें ये बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था, और हमारी ख्वाहिश होती थी कि हमारा ये गिफ्ट जो है वो बिफोर ईद उस पर्सन को लाजमी तौर पे मिल जाए। तो एक ये बेचैनी, और बेचैनी के बाद जब उसको पहुंच जाता था तो दिली तौर पे इत्मीनान मिलता था, और वो भी तमाम तरह चीज़ें कर रहा होता था। अब वो चीज़ें नहीं रही हैं। तो क्या समझती हैं उस अंदाज में और आज के अंदाज में जो फ़र्क आया, क्या मोहब्बतें अब कम हो गई? बहुत बड़ा फ़र्क है, और यही फ़र्क है, मोहब्बत ही कम हो गई है। एक दूसरे की परवाह, केयर सब कम हो गया है बहुत ज़्यादा। आप ही की बात को मैं प्रोसीड करूँगी। कार्ड लिया जाता था स्पेशली टीचर्स के लिए अलग से, टीचर्स के लिए बिल्कुल, अपने प्रिंसिपल के लिए अलग से होता था, फिर अपनी ट्यूशन टीचर्स के लिए अलग होता था क्योंकि सब बच्चे करते थे, फिर अपनी फ्रेंड्स के लिए अलग, कजन्स में जो आपके फ्रेंड हैं उनके अलग, सबके अलग। फिर अगर फीमेल्स हैं तो मेरी मदर मुझे बैंगल्स और मेहंदी वगैरह सबके लिए लेकर दिया करती थी कि बेटा ये एक बॉक्स बनाइए, आपने ही बनाना है, ये बैंगल सेट और ये चूड़ियाँ और ये एक जो कार्ड है आपका इस बॉक्स में आपने रखना है, इसको कवर कीजिए पैकिंग के साथ, और ये आपने खुद देना है। तो मेरी मदर, हम अगर किसी रिलेटिव के घर गए हैं तो मैं वो साथ लेकर जाती थी और मैं देती थी अपनी कजिन्स को या जिनको स्पेसिफिकली। तो उससे मैंने क्या सीखा कि हम एक तो हमें सोशल सर्कल को एनहांस करना आता है, पता चलता है कि लोगों से मिलना कैसे है। दूसरा, ईद का मतलब क्या होता है? खुशी बांटना।
वो पता चलता था। और तीसरी बात सबसे बड़ी ये कि अपनों से ही होता है, जाकर मिलते हैं तो वो जो फीलिंग्स एक दूसरे, आपको मैंने अगर कोई चीज़ गिफ्ट किया तो जो इंस्टेंट आपके फेस पे एक स्माइल, लाफ्टर आएगा, खुशी आएगी, तो वो आपको, वो आपकी मोहब्बत जो है वो मुझे फील होगी, और फिर आपको भी फील होगा कि मैंने किस मोहब्बत से आपको वो चीज़ दी है। तो पहले ये ट्रेंड था, मोहब्बत बांटने का ट्रेंड था। अब कार्ड्स भी महंगे हो गए हैं, हर बंदा ये सोचता है, चूड़ियों का सेट भी इतना महंगा हो गया है। अब मैं महंगाई का रोना तो नहीं रो सकती हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी मोहब्बत कम हो गई है तो हमें चीज़ें महंगी लगना शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम डिजिटली इतने ज़्यादा इंगेज हो चुके हैं कि मोबाइल ही के ऊपर इमोजीज हम शेयर होते हैं, लाफ्टर भी हमें मोबाइल के ऊपर ही आ रहा होता है, और फिजिकल अब मीटअप्स भी उस अंदाज में नहीं रहे। जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक ट्रेंड सेट होता था कि जो फैमिलीज हैं वो रिलेटिव्स के यहाँ जाया करती थी, कोलीग्स के यहाँ जाया करती थी, और एक उन्होंने अपना स्केड्यूल बनाया होता था कि मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे जाना है, इवनिंग में यहाँ पे जाना है, और मैंने डिनर यहाँ से करना है, आफ्टर दैट मैंने लंच यहाँ से करना है। लेकिन अब वो तमाम तर चीज़ें तकरीबन उस अंदाज में नहीं रही हैं, बल्कि अगर कोई मीटअप का इस अंदाज में कोई बनता भी है तो हम एक कॉल करते हैं कि फ़लाँ रेस्टोरेंट पे मैं आ रहा हूँ, आप भी वहीं पे आ जाएं, वहीं पे रेस्टोरेंट के अंदर कुछ बात हो गई और वहीं से हम जो है वापस। लेकिन वो मोहब्बत का जो एक खालिस अंदाज हुआ करता था वो आज नज़र नहीं आता। ईद के मौका पर सामने वाले को अपनाइयत का एहसास कैसे दिलाया जाए? बहुत सारे तरीके हैं। हम देखते हैं हमारे फैमिली में ही हो, या मर्द हजरात अगर ईद पढ़ने जा रहे हैं, या वर्किंग लेडीज़ हैं बाहर से आ रही हैं, हम दूसरी औरतों को भी देखते हैं। कुछ लोग बज़ाहिर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन अंदर से शैटर होते हैं, टूटे हुए होते हैं। ईद तो मना रहे हैं लेकिन वो ईद नहीं है उनकी। खुदारा मेरी ये रिक्वेस्ट सबसे है, सभी से है, जो लोग भी इस प्रोग्राम को देखेंगे इसके तवज्जो से, अगर जिसके पास भी मेरा ये मैसेज जाएगा, अपने बच्चों को और बड़े खुद भी इस्लाम को आम कर दें, गले मिलना शुरू कर दें। यकीन माने कोई एक ऐसा होगा जो आपके कंधे पे 2 आंसू भी बहा देगा, आपको समझ लग जाएगी। ज़रूरी नहीं है हम किसी की पैसे से ही हेल्प करें तो होती है, किसी को हमारी जो है वो मोरल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। बड़ी प्यारी बात की आपने, और यही ईद है और यही खुशियाँ हैं। बेशक बेशक ऐसा ही है, और आज यही चीज़ की कमी है मुआशरे के अंदर कि हम किसी अननोन को सलाम करते हैं तो वो देर तक हमें देखता चला जाता है कि ये बंदा कौन था जिसने मुझे सलाम किया। छोटी सी तो ये इस मुआशरा, एक इस्लामी मुआशरा जहाँ पे इस्लाम करने के जवाब में ये अंदाज हो कि लोग आपको तकना शुरू कर दें और जानना शुरू कर दें कि इस बंदे को मैं कहाँ मीटअप किया था, मैंने क्या सीन था और इसने मुझे सलाम क्यों किया। तो आप समझ लीजिए कि हम पस्ती का कितनी शिकार होते चले जा रहे हैं, और खुशियाँ यकीनन हम उस अंदाज में इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और ये बड़ी तल्ख हकीकत है जिसको आज के दौर में समझना बहुत लाजिम है। जहाँ ईद के मौका पर हमारे चेहरों पे स्माइल है, हमें रियलिटीज़ को भी जानना चाहिए ताकि हम उन रियलिटीज़ को जानकर एक अच्छे अंदाज में किसी को सपोर्ट कर सकें, उसकी मुस्कुराहट की वजह बन सकें। इसी अंदाज में तंसो मज़ाक से भरपूर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा ईद के हवाले से। सना हमारे दरमियान मौजूद हैं और ब्रेक के बाद अगेन आपसे यहीं से आगाज़ करेंगे। अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब और मिलते हैं खुद छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद का पुरमसरत मौका है, खुशियाँ बांटने का ये अंदाज़ यकीनन इसी अंदाज में जारी रहेगा, और यकीनन बड़ा दिलचस्प अंदाज़ होता है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने सामने देखते हैं। वो बच्चे जो पूरा साल जॉब्स की फार्म में या डिफरेंट स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आउट ऑफ सिटी रहते हैं, वो भी बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने इस वक्त मौजूद होते हैं, और बड़ा दिलचस्प अंदाज़ होता है, और घरों के अंदर खाने के बड़े ज़बरदस्त एहतमाम का सिलसिला होता है। तो आइए सना की तरफ बढ़ते हैं। सना, मैं आपसे जानना चाहूँगा, घर में क्या ईद के मौका पर स्पेशल बनता है? मीठा। मीठे में क्या बनता है? मीठे में हमारे फिरनी, सवैयाँ। खुद बनाती हैं या मदर बनाती हैं? नहीं, मैं खुद बनाती हूँ। ज़बरदस्त। और सवैयाँ, फिरनी, और हमारी स्पेशल है कि अंडों का हलवा वो ज़रूर होता है, चाहे ईद गर्मी में हो या सर्दी में, वो देसी घी में वो ज़रूर बनता है। और इसके अलावा बाकी खाने में तो जिसको 2-3 चीज़ें होती हैं। बिरयानी हमारी जो मस्त चीज़ें हैं वो कबाब वगैरह होते हैं, फिर कोरमा है। इस ईद पे हमारे मेन्यू में बिरयानी है, कीमा है
जो कि स्पेशली कीमा और अंडे, जो स्पेशली लाहौर पंजाब की जो डिश है हमारी, तो वो मेन्यू में है। और इसके अलावा मटन कौरमा है। अच्छा, डिफरेंट यकीनन मेहमान भी तशरीफ़ लाते हैं आपके यहाँ, कलीग्स भी आते होंगे और बहुत से फैंस भी यकीनन आते होंगे आपसे मिलने के लिए, तो कैसे सर्व करती हैं उन्हें और क्या सर्व करनी है उन्हें? मैं नेशनल टीवी पे बैठी हूँ इस वक्त, सबके सामने हूँ। मैं सबसे पहले अपनी मेट्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी जो मुझे इस दिन हेल्प करती हैं। ओके। हाँ, उनकी भी ईद है लेकिन वो हमारे साथ, मेरे साथ मनाती हैं, तो मुझे उनकी थोड़ी सपोर्ट हो जाती है, मिल जाती है, तो थैंक्स टू देम। और मेरा ख्याल है कि सबको अपनी मेट्स का या अपने कस्टोडियंस का, जो भी हैं स्टाफ अपने घर में, जो उनके हेल्पर्स हैं, हाउस हेल्पर्स हैं, तो उनको थैंक्स बोलना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और उनको वो इतने पुरमसरत मौका पे भी आपके वो साथ अपनी खुशियाँ छोड़ के, अपने मिलना मिलाना छोड़कर वो हमारे साथ हैं। तो और उसके बाद मैं ये बोलूँगी कि हाँ, सब होते हैं तो सबकी सर्विंग करना। उस टाइम पे ये होता है कि ज़्यादा ये होता है कि कोई खाए बिना नहीं जाए, मुंह तो ज़रूर मीठा करे। आए हैं तो पानी पूछना, सब कुछ सर्विंग करना, अच्छे तरीके से खातिर मदारत करना। हाँ, पास बैठ के टाइम देना। अगर कोई ज़्यादा देर बैठ जाए तो फिर चाय के बाद थोड़ा टाइम मिल जाता है, लेकिन अगर किसी को जल्दी हो तो फिर वो थोड़ा चलते फिरते में जो बातचीत हो, खैर खैरियत हो, मिलना मिलाना, मुस्कुराहटें, तोहफों का लेन देन इनफैक्ट ज़रूर होता है। और मैं तो ईद के दिन बहुत एक्साइटमेंट होती है मुझे, मेरे पास फूल होते हैं। हाँ, वो फूल कौन देता है आपको? वो मैं खुद परचेज करती हूँ। किसके लिए? अपने लिए। खुद को भी तो मोटिवेट करना है ना हमने। तो पहले हम हैं, फिर कोई है। बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि आप फूल अपने लिए खुद परचेज करती हैं और खुद ही उनसे आप जो है वो मुस्तफ़ीद भी हो रही होती हैं, जो कि बड़ी एक ज़बरदस्त और बड़ी यूनिक चीज़ है, जो फर्स्ट टाइम सुनने को मिली है किस तरीके से भी हो रहा होता है। अलबत्ता हम एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे ईद के अयाम के अंदर कि बहुत से लोग हमें दावत के ऊपर इनवाइट कर रहे होते हैं और हम जिसके पास भी चले जाएं वो इतना हमें इतनी चीज़ें पेश कर देते हैं हमारे सामने खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ना चाहते हुए भी हम इनटेक कर लेते हैं। और बाद में फिर आपको पता है कि हम जब अगली दावत पे जाते हैं वहाँ भी तो सेम चीज़ें होती हैं। तो ये कैसे मैनेज करती हैं इन चीज़ों को? अगर तो मुझे एक दिन में 2 जगह इकट्ठे जाना है ना, मतलब लंच कहीं है और डिनर कहीं पे, तो मैं लिमिटेड खाती, पूछ लेती हूँ दोनों, क्योंकि जानने वाले होंगे जो भी, तो पूछ लेती हूँ मेन्यू में क्या है, तो वहाँ पे ये खा लिया, वहाँ पे वो खा लिया, तो थोड़ा एडजस्ट इस तरह से भी हो जाता है। लेकिन अगर कभी ऐसा इंसिडेंस हो ही जाए कि थोड़ा ओवर डाइट हो गए हो आप या ओवर ईटिंग हो गई है आपसे, तो फिर अवॉइड करती हूँ ज़्यादा नहीं, तो हल्का फुल्का सा कुछ ले लिया, क्योंकि जिन्होंने तरद्दुद किया है आपके लिए वो उनकी मोहब्बत है। तो वो आप, और दस्तरखान से तो वैसे भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि दस्तरखान पे जो भी हो आपको ज़रूर चखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए और दावत कबूल करनी चाहिए। तो ये दावत कबूल करने का मौका है, ये उनके फरमान को एंजॉय करने का मौका है। ईद असल में बात की आपने, और इसके अंदर यकीनन इस्लामी तालीमात भी मौजूद हैं जिनको हमें लाजमी तौर पे अपनाना चाहिए। सना, एक और चीज़ यहाँ जहाँ पे आज हम बहुत पुरमसरत मौका के ऊपर अपने बच्चों के साथ ईद इंजॉय करते नज़र आते हैं, बहुत से स्लम्स एरियाज़ के अंदर ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जिनके तन के ऊपर आज नया ड्रेस भी नहीं होगा और आज यकीनन लंच के अंदर वो कुछ यूनिक चीज़ या कोई बहुत अट्रैक्टिव चीज़ भी नहीं खा पाएंगे। ऐसे बच्चों का ख्याल क्यों रखा जाए और कैसे रखा जाए? सब पहले आपका सवाल है क्यों रखा जाए, क्योंकि वो भी हमारी तरह हैं। बेशक बेशक, ये डिफरेंस हमने खुद बनाए हैं और ये यहाँ के हैं। हम ये डिफरेंस अपने बच्चों में प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए हमारे बच्चे रिश्तेदारों से मिलना नहीं जानते, नहीं चाह रहे। बिल्कुल ऐसे। कोई भी घर पे आ जाए तो वो बोलते हैं, पता ही नहीं होता है कौन है कौन, जाएंगे कब, 2 सवाल होते हैं ना। हमारे बच्चे टाइम नहीं देना चाहते हैं ना, वो बिजी है ना, तो हमने उनको निकाला ही नहीं उस फेज से। वो जो बच्चे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, हमने अपने बच्चों को भी नहीं बताया, क्योंकि हमने भी नहीं देखा उनको, हमने भी इग्नोर किया। आपकी खुशी तो मुकम्मल ही नहीं है जब तक उन बच्चों के कपड़े नहीं है तन पे। नो डाउट। पहले आप उनका करें। फितराना किस लिए बोला गया है? अल्लाह ताला के पास तो नहीं जा रहा है ना, या कोई हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, फायदा फिर भी हमारी ही जात को उसका है। फितराना रमजान से पहले दे दिया करें, कोशिश करें, ईद से पहले दे दिया, ईद से पहले, रमजान से भी पहले हमने निकालना तो है रमजान, क्योंकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग ईद से पहले का कॉन्सेप्ट हमारा पता है क्या है, 1 दिन पहले 2 दिन पहले। तो कुछ तो लोग पीछे मूव कर जाते हैं अपने स्मॉल टाउन्स में,
कोई किसी तरह से है, मीनवाइल नहीं जा सकता है, कोई एतकाफ पे बैठ गया है, उसके लिए रह गई। तो जब आपको पॉसिबल हो, जितना जल्दी हो सके आप उन तक पहुंचाएं, उनको पहले अपनी खुशियों में शामिल करें। ईद तब होती है। बड़ी प्यारी बात की आपने। और ये देखें, इस्लाम की खूबसूरती है कि इस्लाम किस अंदाज में मुआशरे के अंदर खुशहाली को प्रमोट करता है। बिल्कुल। कि जहाँ पे ईद का त्यौहार है तो हमें सदका फ़ितर के हवाले से हदायत मौजूद हैं। और जैसे आपने बात की कि सदका फ़ितर के हवाले से एक जो हमारा ट्रेंड सेट है वो ये है कि हम आखिरी ऐन वक्त के ऊपर, जब नमाज के लिए अल्लाह अकबर कह दिया जाता है ईद की नमाज के लिए, उस वक्त हम मंडे ढूंढ रहे होते हैं कि हमें ये किसको अदा करना है। मसाजिद के अंदर ये कॉमन प्रैक्टिस हम देख रहे होते हैं, ईद वाले दिन एक अफरा तफरी मची होती है कि हम ये किसको डोनेट कर सकें। उस वक्त अगर आप डोनेट कर भी देंगे, अगरचे उसके फ़वाइद मौजूद हैं, लेकिन अगर यही हम रमज़ान के दौरान डोनेट करें, उससे क्या होगा कि जिनको आप डोनेट करेंगे वो अपने ड्रेस परचेज़ कर सकेंगे, अपने कस्टमाइज ड्रेस बनवा सकेंगे और ईद को एंजॉय कर सकेंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कपड़ा ही नहीं, जिनके पास कपड़ा नहीं है उनके घर पे खाने को भी तो नहीं होगा, तो दोनों चीज़ें वो अवेल कर सकते हैं। किसी के घर में खाने के लिए नहीं है तो उनको खाने को मिल जाएगा। किसी के घर में अगर कोई बीमार है, उसकी बीमारी के लिए आपके वो, तो आपकी तो सपोर्ट है। आपका जो फितर की रकम है वो एक अच्छी और पॉजिटिव पर्पस में यूज़ होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बड़े खुशाइंद अंदाज हुआ करते हैं जिसको अपना लेना चाहिए। इस्लामी तालीमात भी हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज भी यही हुआ करता था। मज़ीद आप कुछ कहना चाहेंगी? आप क्या समझती हैं कि ईद का जो त्यौहार है इसको मज़ीद कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए, दिलचस्प बनाया जाए? क्योंकि ईद और नींद ये हमारे मुआशरे के अंदर नौजवानों में कॉमन चीज़ पाई जाती है। क्या कहेंगी? पेरेंट्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि बच्चों से फ़ोन्स ले लें, उनको फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाएं। बहुत अहम बात। ठीक है, हम एडल्ट्स खुद छोड़ेंगे तो बच्चे छोड़ेंगे फ़ोन। एटलीस्ट जब फर्स्ट डे है, आप नमाज पढ़ के आए हो तो अपने बच्चों को बताएं पहले, या हमें ये तालीम दी गई है, हम इसको फॉलो करना आप भूल गए हैं या कम कर दिया है। सबसे पहले अपने बुजुर्गों के पास जाएं, अपने बड़ों को जाकर ईद मिले उनसे। वो उनकी जो दुआ है वो भी बहुत बड़ी ईद है आपके लिए, खुशी का बाइस बनती है आपके लिए। और आपकी सारी ज़िंदगी ये जो आप ईदें मना रहे हैं, आप किसी प्लेटफॉर्म पे लोग आपको जानते हैं, ये आप खुद से नहीं है। बेशक इसके अंदर जो पेरेंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा काविशें शामिल हुआ करती हैं। और ईद के त्यौहार के मौका पर यकीनन बहुत से लोग जो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, हमारे अजीज़ो अकारिब, उनकी कमी को हम बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं। और बहुत से लोग हैं जो कब्रिस्तान का रुख भी करते हैं और दुआ खैर के लिए ईद के मौका पर वहाँ जाया करते हैं। ये भी एक खुशाइंद और अच्छा अंदाज़ है। जहाँ हम ये तमाम तरह चीज़ें कर रहे होते हैं, वहीं उनके इसाले सवाब के लिए हम किसी गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट बखेरने के लिए अगर एक चॉकलेट भी उसको हम अगर दे दें एज अ गिफ्ट, तो यकीनन आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि वो चॉकलेट जिसकी प्राइस जो है वो आपकी नज़र में कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसको आप वो डोनेट कर रहे हैं, जिसको वो दे रहे हैं, जिस बच्चे को, उसकी ईद वहाँ से, उसकी ईद का आगाज़ ही वहाँ से हो सकता है। और इन छोटी छोटी चीज़ों को करने से अगरचे करने में बहुत ज़्यादा जो है वो आपके प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगे, लेकिन करने के बाद जो आप खुशी महसूस करेंगे वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और ये त्यौहार, ये मौका, ये खुशियाँ, ये तमाम जो अंदाज़ हैं, यकीनन ये हमारे मुआशरे के अंदर खुशहाली बखेरने, खुशहाल मुआशरा बनाने के अंदर बहुत अहम और बड़ा क्रूशियल जो है वो रोल प्ले करते हैं। इनको हमें लाजमी तौर पे देखना चाहिए। फर्दर एक और चीज़ है, फ़ीमेल से एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि कभी ऐसा हो आपकी लाइफ में कि आपने टेलर को अपना ड्रेस दिया हो और वो टाइमली आपको रिटर्न ना मिला हो और आपकी ईद ख़राब हो गई हो? ये मेरे साथ हुआ है। ये आप शेयर करेंगी वो? हाँ बिल्कुल। बहुत टाइम पहले मैंने दे दिया था, लेकिन वो ईद उल फितर नहीं थी, ईद उल अज़हा की। तो दे दिया था। और टेलर अभी सी दूंगा, कल ले जाएं, परसों ले जाएं, और वो मेरा ड्रेस, क्योंकि टेलर्स के नखरे बढ़ जाते हैं, नखरे उनके काम पकड़ लेते हैं, और फिर वो टाइमली आप उसको जो ऑर्डर है उसको कंफर्म नहीं कर पाते हो, रिटर्न नहीं कर पाते हो, तो वो फिर थोड़ा लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा कि मीनवाइल आपको चेंज करना पड़ रहा है। सिर्फ वो ड्रेस नहीं चेंज होता है हम गर्ल्स का, आप पूरा अटायर देख रहे हैं ना मेरे, इसके साथ कितनी सारी दूसरी एक्सेसरीज भी होती हैं, तो वो सारी चेंज करना पड़ती हैं हमें।
तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और ये एज अ गर्ल मैं बड़े अच्छे से रिलेट करती हूँ। अगर जो लड़कियां भी, बच्चियां भी मुझे सुन रही हैं, तो वो हम सब के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। उस वक्त हमारी ये फीलिंग होती है कि टेलर को पता नहीं अब क्या करते हैं हम। मेरे मेरी भी तो ऐसा ही है। जब आपके साथ ऐसा होता है तो आपके जो प्लान्स होते हैं, बिल्कुल आपने प्री प्लान्ड जो है वो बहुत सी चीज़ें की होती हैं कि बिल्कुल ड्रेस इस तरह का होगा, उसमें मेरी बिल्कुल। इन गैदरिंग्स में इस ड्रेस जी में जी, जाना है, और इन गैदरिंग्स में इस तरह के ड्रेस में एग्जैक्टली। जाना है। तो ये तमाम तर चीज़ें यकीनन आपके वहीं प्लान बिल्कुल थम जाते हैं, और फिर आपके चेहरे के ऊपर एक मायूसी और आंखों से आंसू बहते हुए, और हम देखते हैं कि ईद के मूड अयाम ऑफ के हो अंदर जाता है आपका। बहुत सी जो फीमेल्स हैं, बहुत सी जो गर्ल्स हैं, वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होती नजर आती हैं। और हमारे यहाँ पे एक और भी अजीबोगरीब ट्रेंड है अभी सोशल मीडिया के ऊपर। कुछ अयाम पहले मैं देख रहा था कि एक पर्सन हैं जो टेलर थे, और इससे 20 दिन पहले उन्होंने वहाँ पे लिख के लगा दिया कि जो है वो मैं एतकाफ़ के लिए बैठने जा रहा हूँ। अब जिनके ड्रेसेस अभी तक उनको नहीं मिले, ईद के बाद जो है वो ड्रेस अपनी रिसीव कर लें। अब एक बंदा उसको कुछ कह भी नहीं सकता कि वो नेक अमल के लिए जा रहा है, और दूसरा बंदा मेंटली और पे कितना डिस्टर्ब हुआ होगा जिसका ड्रेस उसके पास है, ये वो बंदा ही जानता है। तो हमारे यहाँ पे एक इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। ईद के मतलब कोई त्यौहार यकीनन खुशी के हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नाखुशगवार हम बातें इंजॉय कर होती रहे हैं। होते हैं। ऐसा फैमिलीज में ये भी हम्म, होता है कि मतलब कि जो आपके ब्रदर्स हैं वो इन चीज़ों को इंजॉय कर रहे होते हैं कि तो ये मजा ही उनका होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही। बहन भाइयों से ईद होती है, ये जो हल्की सी नोक झोंक और एक दूसरे के साथ जो शरारतें चलती हैं, और बहनें जरा जल्दी थोड़ा तंग हो जाती हैं, और भाइयों का काम ही ये अच्छा, होता कभी है। आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप फुल तैयार हो चुकी हैं ईद वाले दिन, पूरा मेकअप भी कर लिया है, ज्वेलरी भी वियर कर ली, और भाई ने आके क्या हो कि आज आपने तैयार नहीं होना? नहीं। ऐसे कभी नहीं हुआ? अच्छा। नहीं, मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, और जब तक मुझे श्योर ना हो कि हम जाएंगे, तब तक मैं रेडी भी नहीं होती हूँ। मेरा अच्छा, ये केस है, हाँ जी। ज़बरदस्त। लेकिन आमतौर पे फीमेल्स के साथ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि वो अपनी तरफ से फुली जो है वो अच्छे ड्रेस के अंदर वियर करके ये बैठी होती भाई हैं। इतना नहीं होता, आई गेस के हस्बैंड्स ऐसा करते हैं। जो मैरिड लेडीज हैं वो मैंने देखा है, तैयार हो गई हैं तो अच्छा कल चलेंगे, तो वो जो है वो मेरे घर में भी एक दो केसेस देखने में आते हैं। तो फिर वो मूड बहुत ऑफ हो जाता है ना। देखिए, आपने इतना कुछ अटायर पहना, इतना कुछ था, आपने टाइम लगाया ना, आपने बच्चों को भी रेडी किया, आप खुद भी रेडी हुई, फिर आपने अपने हस्बैंड का भी इतना किया। तो अब आप मीनवाइल आकर हस्बैंड साहब बोल दें कि जी अभी नहीं जाना है, तो डिले कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद चलते हैं, तो थोड़ी देर बाद फिर हम आपको वैसे फ्रेश तो नहीं मिलेंगे ना। बड़ी ये देखें, ये सारी बातें हैं जो नेशनल चैनल पे आके हमें बता रही हैं, और तमाम जो मेल हजरात हैं उनको इसके ऊपर लाजमी तौर पे थिंक आउट भी खबरदार करना हो चाहिए, जाए। और डिसीजंस भी लेने चाहिए कि ये वाली चीज़ें हैं जो आप कर रहे होते हैं अपनी वाइफ्स के साथ, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो आपको अच्छे अंदाज में सर्व भी करें, और आपकी ईद का जो मज़ा है उसको वो अपने पकवान के ज़रिए जो है वो दुबाला भी करें। तो यकीनन वो नहीं करेंगी। अगर ना चाहते हो भी वो आपके खाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ डाल देंगी जो आपकी ईद यकीनन गिरा गर्क हो जाएगा नहीं आपकी नहीं, ईद का। ऐसा नहीं तो करती उसको लाजमी तौर पे देखें, ताकि आपके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है वो रह सके, जब आप दूसरों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रहने देंगे तो। बिल्कुल। कुछ और कहना चाहें आप? जी बिल्कुल, एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ। एज अ वुमेन, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उन्हीं के लिए बात करूँगी, मैं एक जनरल मैसेज सबके लिए है। घरों में माहौल जो है वो खुशगवार बनाइए। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात। और उसके मैंने जब भी मैं पेरेंटल वर्कशॉप्स करती हूँ, पेरेंट्स से मिलती हूँ, तो बहुत हैरान होती हूँ कि वो बोलते हैं कि माँ का काम है, औरत का काम है। देखिए, मर्द अगर स्विच्ड मूड में आया है या वो अनॉयड है, तो औरत हंसती भी उसको अच्छी लगेगी? कैसे घर का माहौल खुशगवार रहेगा? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है घर का माहौल खुशगवार। ईद का दिन है ना, नमाज पढ़कर आए हैं, यकीन कीजिए कुछ नहीं करें आप, बीवी के आपके पास कुछ नहीं है, आप बीवी को कुछ नहीं दे सकते हैं, आपने अफोर्ड नहीं कर पाए, आपने कपड़े नहीं बनाए उनके, आपने कोई मतलब उनको ज़्यादा लग्जरीज नहीं प्रोवाइड की ईद के दिन, एटलीस्ट सरप्राइजिंगली नमाज पढ़ के वापसी पे एक फूल लेते हैं, ये ला देखिए, कर वो दे दें। उसी में औरत की ईद है, वो पूरा दिन महकती रहेगी उस फूल की तरह, और वो आपकी ईद 3 दिन की अच्छी हो जाएगी। ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त टिप दी है, और यकीनन जो आजकल ये महंगाई कमी का दौर है, है, फुकदान तो है इस इसको चीज का। यकीनन हम फॉलो भी कर सकते हैं। और ये मोहब्बतें बांटने का एक अंदाज है बिल्कुल। जिसको हमें करना चाहिए। ईद के दूसरे दिन को ससुराल डे भी कहा जाता है। जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे इस हवाले से? तो अच्छा है ना, मतलब देखें, आपकी वाइफ या एक बेटी
पूरा टाइम आप ईद का जो मेन दिन है वो अपने आपके घर साथ वालों है। को छोड़कर आपके साथ गुजार No रही doubt. है। तो अगर एक दिन आप उनको दे देंगे तो वो जरा मर्द जो है ना वो स्मार्ट होते हैं ना, तो वो फिर वो हाईलाइट कर देते हैं ससुराल डे हो गया, तो औरत का ईद डे ससुराल डे होता है ना, औरत बोलती नहीं है। तो दोनों का एक जैसा ही है सर। बिल्कुल तो सही है। यही औरतों के ईद फेवर में है। यकीनन आप बड़ा अच्छा बोल लेती हैं, इस हवाले से हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको देखते हैं, लेकिन मर्दों के हकूक़ के हवाले से ना कभी किसी ने आवाज़ उठाई नहीं है, नहीं, मैं बोलती हूँ, और जो बताती कभी हूँ। कोई आवाज़ उठाएगा तो वो यहाँ से जाएगा, वो पाकिस्तान में रह नहीं पाएगा। नहीं नहीं, मैं बोलती हूँ, अच्छा। मैं उस पे भी बोलती हूँ सर। मैंने जहाँ पे जो बात गलत है वो गलत है। बड़ी प्यारी बात की आपने। लास्ट में कोई पैगाम, यकीनन ईद का जो ये पुरमसरत मौका है, हमने खुशियाँ बांटने का यहाँ पे एहतमाम किया इस प्रोग्राम के ज़रिए, कोई पैगाम जो ऑडियंस के लिए आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। ईद के दिन जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अपनी आखिरी आरामगाह में हैं, उनसे मिलने जाइए, मर्द हजरात स्पेशली। उसके अलावा जो आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं लोग, अवाम, बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग, कई बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो बच्चे नहीं मिलते हैं, मुद्दतें हो गई, बाहर चले गए, आकर नहीं मिले, उदास हैं वो, तो आपके कुछ भी नहीं लगते हैं ना, तो जाकर एक हग कर दें। आप यकीन कीजिए कि आपका ये हदिया आपकी ज़िंदगी बदल देगा। बड़ी प्यारी बात की आपने, और यकीनन इस अंदाज को अगर हम अपना लें तो इन पुरमसरत मौका को मज़ीद हम पुरमसरत बना सकते हैं बिल्कुल। और बहुत से चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट की वजह बन सकते हैं। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आज के शुक्रिया। इस यकीनन कीमती दिन के अंदर जहाँ पे टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, स्पेसिफ़िकली जिस अंदाज़ में आपके फैंस हैं, जिस अंदाज़ में आपकी गैदरिंग्स हैं, लेकिन आपने वक्त निकाला और आज ईद के मौका पर आप तशरीफ़ लाई प्रोग्राम के अंदर, और हमारी ईद को दोबारा बनाने में यकीनन आपने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया। ऑडियंस ने भी यकीनन इंजॉय किया होगा, और अपनी मेज़बान कबीर हयात को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आप भी मुस्कुराते रहिए और दूसरों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट की वजह बनिए। बहुत शुक्रिया।